पूजा और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। 4 सालों से लग रहा है भूतों का मेला। विज्ञान मानता है अंधविश्वास। बाल खींचकर और झाड़ू मारकर होता है यहाँ इलाज। जी हाँ, आइए ले चलते हैं आपको भूतों के ऐसे मेले में। ये सुनने में अजीब लगता है ना। आप सोच रहे होंगे इस विज्ञान के युग में भी क्या भूत प्रेत इस तरह की कोई चीज होती है। जी हाँ, मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है, जहां पिछले 400 सालों से मलाजपुर के गुरु साहब बाबा के मेले में मानसिक बीमारों का इलाज बाल खींचकर और झाड़ू मारकर होता है। यहाँ के लोग इसे अंधविश्वास नहीं मानते, लेकिन चिकित्सा विज्ञान इसे अंधविश्वास मानती है। बैतूल के चिचोली विकासखंड में स्थित मलाजपुर गांव में गुरु साहब बाबा की समाधि है, जहां पौष माह की पूर्णिमा से मेला शुरू होता है, जो 1 माह तक चलता है। जहां बताया जाता है कि पिछले 400 साल से भी ज्यादा समय से मेला लग रहा है। इस स्थान पर मेले के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। उनके अलावा प्रेत बाधा से पीड़ित निःसंतान दंपत्ति और सर्पदंश से पीड़ित मरीज यहाँ आते हैं। मानसिक बीमार समाधि की परिक्रमा लगाने के बाद समाधि के सामने पहुंचते हैं और उनके शरीर में हलचल होने लगती है। यहाँ बैठे पुजारी महिला मरीजों के बाल खींचकर पूछते हैं कौन सी बाधा है, और उसके बाद गुरु साहब का जयकारा लगाते हैं। कई मरीजों को तो झाड़ू भी मारी जाती है। मरीजों के परिजनों को लगता है कि उनका मरीज ठीक हो गया है, इसलिए लोगों का यहाँ विश्वास बढ़ता जा रहा है। गुरु साहब बाबा की समाधि से जुड़े श्रद्धालु और पुजारी इस तरह प्रेत बाधा उतारने को बाबा साहब की महिमा मानते हैं, और उनका कहना है कि यह कोई अंधविश्वास नहीं है। जिसे आराम लगता है उसे पूरा विश्वास हो जाता है। वहीं डॉक्टरों की माने तो इस तरह की कोई चीज ही नहीं होती। यह सब मानसिक विकृति के रोगी होते हैं, जिन्हें भूत प्रेत का नाम देकर अंधविश्वास के चलते कभी कभी बड़ी मुसीबतों में भी पड़ सकते हैं। बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। ये मेला तो लगभग 400 वर्षों से भी अधिक समय से बढ़ते आ रहा है और यहाँ की मान्यता बड़ी फेमस है। यहाँ पे जितनी भी भूत प्रेत बाधाएं जो आती है, वो पूर्णिमा के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में सब भूत प्रेत यहाँ आके निकलते हैं और इस पेड़ पर आकर चढ़ जाते हैं और यहाँ से अधिकतर लोग ठीक होके जाते हैं। और अपनी मान्यता पूरी होने पर यहाँ पर गुड़ से तौला जाता है और गुड़ से तौलने के बाद में यहाँ जो गुड़ रखा जाता है ये बरसों तक रहता, मगर यहाँ पे ना मक्खी होती है ना चीटा होते हैं। और जनरली अपन जो घर में गुड़ वगैरह रखते हैं उसमें चीटा या मक्खियों का रहता है, मगर इस दरबार में दिन भर गुड़ की प्रसादी चढ़ती है, मगर एक चीटा और मक्खी भी हमको यहाँ दिन भर में देखने को नहीं मिलता है। वो उसको 2 साल से वो मतलब कुछ दिन बीमार रही तो अस्पताल बताए, अस्पताल में 1.5-2 लाख रुपए लगा दिए, फिर भी आराम नहीं लगा। ये पढ़ियारी में घूम रहा है। अब क्या बताया, क्या समस्या क्या होती है, क्या करती है वो? मतलब हाथ पाँव मरते और घूमती, बहुत चिल्लाती। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है क्या हो गया उसको जो परित ही है, अब जो बाधा है प्रेत बाधा हो गया। हाँ। अच्छा, तो आपको यहाँ क्या बताया, किसने बताया था यहाँ आने? यहाँ का पता लगा था कि वहाँ पर जाओ। आराम है? कब से हो आप यहाँ पर? और कल आए रात को। कुछ आराम लग रहा है यहाँ पर? हाँ, आराम है। ये भैया कई प्रकार के हुए, वैसे 6 प्रकार इनका नाम गिनाया गया है। अब उसके अलावा अपन वो गुरु साहब जाने और वो जाने। कौन कौन सी योनियाँ होती है प्रेतों में? ये प्रेत, पिशाच, यक्ष, दानव, किन्नर। कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं? बस गुरु महाराज की जय बोलते हैं और वही उनको बुलवाते हैं। और आपने जो देखा यही सत्य है। यार फिर कहाँ जाते हैं ये प्रेत? ये प्रेत को मोक्ष होता है, इनको मोक्ष होता है। यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ये योनि पलट जाती है इनकी। यहाँ गुरु साहब की शरण में आने के बाद में ये दूसरी जगह कोई दूसरे को नहीं लग पाएंगे, कभी भी आज तक नहीं लगे। कैसे लग जाते हैं ये लग तो जाते हैं। देखो प्रेत योनि है, जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ पर भी वही है। अगर कोई अकाल मृत्यु मरा है तो वो प्रेत योनि मिली उनको। और एक दिन का भी बच्चा अगर मरा है तो इनको 1500 साल की उम्र है इनकी, ये बताते हैं। ये इससे कम की नहीं है। एक व्यक्ति पे कितने प्रेत लगते हैं?
कोई नाप नहीं, लाखों अरबों भी लगे हैं, नहीं तो 2 भी लगते, 4 भी लगते हैं, ऐसा सुना है, निकलते हैं यहाँ पे। जी, गुरसाहब बाबा का ये इतिहास रहा है कि ये बंजारा समाज के वंशज से है और बंधारा घाट में इनके बाल्यकाल से इन्होंने जो अपनी लीलाएं शुरू की, तो ये गुरु साहब के पहले ये देवजी संत के नाम से जाने जाते थे और बचपनों में ये जानवर चराने का काम जब करते थे तो वहाँ पे अपनी लीलाओं को दिखाते हुए बंधारा घाट की जो नदी है वहाँ पे की जो मिट्टी और पत्थर है उनको उठा करके और वो बच्चों को जब देते थे तो वो शक्कर के रूप में उनको वो खिलाते थे। और यहाँ पे वो एक नौकरी करते थे जिसको जानवर चराने का काम करते थे, तो वहाँ पे वो एक जवारी का खेत देखने के लिए उनको लगाया गया था। तो जवारी के खेत में जब वो चिड़ियाँ वगैरह आते थे तो वो चिड़ियों को भगाते नहीं थे और वहाँ पे बोलते थे देवजी जो संत थे कि राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। थोड़ा हाथ नीचे कर। देखिए, जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है हमारा, वो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मेडिकल साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है और साइकेट्री में इनमें लक्षण के आधार पर अलग अलग बीमारियों के नाम हैं और उस आधार पर उनका ट्रीटमेंट होता है। झाड़ फूंक वगैरह यह सब अपनी अपनी सोच है, पुराने जो मान्यता चली आ रही है, तो उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेडिकल साइंस की दृष्टि से इन सब चीज़ों से कुछ नहीं। क्या लगता है क्या है? अब चूंकि मान्यता चली आ रही है, सबके अपने अपने ट्रेडिशन होते हैं, तो अब उस पर मेरे अनुसार कमेंट करना उचित नहीं है।